हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस लेक्चर के नोट्स जरूर बनाना है। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कौन बने हैं दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही के दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दोस्तों उनकी पूरी मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दिया था। किसे? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को। दोस्तों, चरणजीत सिंह की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी 1966 में हुए राज्य के पुनर्गठन के बाद, यानी राज्य का पुनर्गठन यानी पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। उसके बाद से ये पहले दलित सीएम होंगे, यानी अब तक पंजाब में कोई भी दलित सीएम नहीं बना था और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित चीफ मिनिस्टर होंगे। 2017 में चन्नी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया था और वर्तमान में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट थी उसमें वो तकनीकी शिक्षा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयड जनरेशन, टूरिज्म और कल्चर अफेयर के मंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों, यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीटें 117 हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं दोस्तों पंजाब के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, जिसे हम डीडीसीए के नाम से जानते हैं, तो उसकी नई लोकपाल कौन बनी है? तो दोस्तों, वो बनी है इंदु मल्होत्रा। कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। तो दोस्तों, डीडीसीए का फुल फॉर्म होता है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे हम दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नाम से जानते हैं। तो हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं, जो इंदु मल्होत्रा को 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल के रूप में चुना गया है। दोस्तों, बात करें डीडीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम पहले फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रोहन जेटली है और सेक्रेटरी कौन है? विनोद तिहारा है। तो याद रखिएगा, डीडीसीए का हेडक्वार्टर है अरुण जेटली स्टेडियम में। इसके प्रेसिडेंट है रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली के पुत्र हैं दोस्तों, और इसके सेक्रेटरी कौन है? विनोद तिहारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस विकास योजना से क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके तहत 75 ऐसे प्रशिक्षण संस्थान होंगे जिसकी मदद से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो रेल कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों, जो रेल कौशल विकास योजना है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही आती है। दोस्तों, इस मिशन के तहत दूर दराज के इलाकों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और युवाओं को रोजगार की क्षमता में सुधार करने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार के कौशल को भी अपडेट किया जाएगा, यानी उन्हें स्वरोजगार करने के लिए लायक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 4 ट्रेडों इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिन लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी उनकी फिर एग्जाम होगा और जो लोग एग्जाम पास करेंगे उनको नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार का कुछ योजना बन रही है। कौन सी योजना? रेल कौशल विकास योजना। दोस्तों, रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत परियोजनाओं में 75% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी और शेष 50% लागत का
वहन इच्छुक लोगों के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी व्यक्ति अपना अनुदान देना चाहता है तो वो 50% तक अनुदान दे सकता है, बाकी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लॉन्च करने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। यानी दोस्तों, जो गाँव में जिस प्रकार की योजनाएं चल रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर उनमें कोई भी व्यक्ति अपना अनुदान देना चाहता है वो दे सकता है। और अनुदान की जो क्षमता रखी गई है दोस्तों वो 50% तक रखी गई है, और 50% जो अनुदान होगा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर यहाँ का कानपुर है, और यहाँ की जो राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री हम सभी को पता है योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ पर काउंसिल की सीटें यानी विधान परिषद की सीटें हैं 100 और असेंबली की सीटें हैं 403। राज्यसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा सीटें 31 हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं। तो ये थी कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। तो बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया जाता है। दोस्तों, मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न देशों के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बांस की बात करें तो यह पोएसी परिवार की एक लंबी घास है। यानी दोस्तों, बांस एक प्रकार की घास होती है और इसकी लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैम्बो डे आधिकारिक तौर पर विश्व बांस संगठन के द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में घोषित किया गया था। यानी दोस्तों, विश्व बांस दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2009 में की गई थी। दोस्तों, इस बार की थीम थी प्लांट बैम्बो, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बो। ध्यान से सुनिएगा, इसकी थीम क्या थी? प्लांट बैम्बो, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बो। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, भवानी राय का निधन हुआ है, वह फुटबॉल से रिलेटेड प्लेयर थे। दोस्तों, भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान भवानी राय का निधन हो गया है। दोस्तों, मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब का नाम है, तो भवानी राय मोहन बागान क्लब से जुड़े हुए थे। वह 1966 में बागान में शामिल हुए और 1972 तक क्लब के लिए खेलते रहे। उन्होंने मर्केडा कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है और उन्होंने मर्केडा कप में 3 मैच खेले हैं। दोस्तों, भवानी राय ने मोहन बागान को 1968, 1970, 1971 और 1972 में रोवर्स कप जीतने में मदद की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें भवानी राय की, तो घरेलू स्तर पर वह 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा रहे थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ कपों की बात की गई है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है और रोवर्स कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है और मर्केडा कप भी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा डेविस कप को याद रखिएगा, डेविस कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है, जो इस साल कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी में अभी हाल ही में डेविस कप चल रहा है, यानी उसका आयोजन हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के जीके डोज की बात करते हैं और इसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने के बीच चली थी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में चांद पर गए थे। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है
और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगबेली। दोस्तों इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल हैं। तो ये थे कुछ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अभी रिवीजन किया है। अब उन प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? दूसरा प्रश्न है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? और तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। हमें इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडीकर को खबरें ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है दोस्तों। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं और उस कोर्स पर आपको छूट दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।